हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे कल के लिए हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर की। अब निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर की बात अगर हम करेंगे तो सबसे पहले वीकली चार्ट से उसको एनालाइज करते हैं डिटेल में। तो अगर हम देखेंगे कि आज वीक का दूसरा दिन है और एक स्मॉल रेड कैंडल बन रहा है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट 20 समय का रजिस्टेंस अभी दिख रहा है, राइट। बट अच्छी बात क्या है कि ये जो कैंडल बन रही है इनसाइड कैंडल है, बट कोई सेलिंग प्रेशर इतना खास अभी तक इस पे दिख नहीं रहा। अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर इसको हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस का काम जनरली क्या होता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट दो रेजिस्टेंस, एक तो वीकली का 20 SMA का रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और सेम लेवल पर देखेंगे तो RSI का 60 का रेजिस्टेंस है। और ये जो कैंडल जो बनी है ये इसको स्पिन टॉप कैंडल भी बोल सकते हैं, डबल शैडो कैंडल, ऊपर भी शैडो नीचे भी शैडो है। तो इस कैंडल का जो है ओपन, ये जो हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे आज तीसरा दिन है ऑलमोस्ट ट्रेडिंग का, और तीनों दिन से डोजी डोजी कैंडल बन रही है। अब जनरली जब कभी भी ऐसी कैंडल बनती है तो उसमें पॉसिबिलिटी होता है कि एक या तो रेड कैंडल आए नीचे की तरफ, और या तो एक ग्रीन कैंडल आए और इसके हाई को क्रॉस करे। तो जनरली अगर यहाँ पे अगर पॉसिबिलिटी देखेंगी तो ज़्यादातर है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल आने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि ये प्रीवियस ये CIP जोन भी है। और प्राइस यहाँ पर अगर देखेंगे तो अ, यहाँ पे आज इस CIP को ब्रेक करने की कोशिश की थी, अगर आवरली चार्ट पे अगर देखेंगे। बट लास्ट आवर में देखेंगे तो अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को वापस मिला मार्केट में। और ये जो कैंडल बनी है अभी, ये जो ये इसको अगर कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर ध्यान से समझेंगे तो इसको मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, सपोर्ट जोन पे बना है और RSI का आवरली का भी 40 सपोर्ट है। तो जनरली यही हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर सेलिंग प्रेशर होता तो 3 दिन से प्राइस इतना कंसोलिडेट नहीं करता, एक बड़ा रेड कैंडल बनना चाहिए था, जो अभी तक बनते हुए नहीं दिख रहा है। मतलब इस लेवल पे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर ऊपर की तरफ नहीं दिख रहा है। रजिस्टेंस है तो रजिस्टेंस थोड़ा सा, मार्केट रजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट जोन बनता है हमारे लिए। अभी इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखें तो इमीडिएट जो सपोर्ट दिखता है वो है 24,580 के आसपास। इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, CIP का सपोर्ट है। और अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो वापस ये जो कैंडल का जो लो है, ये जो 24,400 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 24,940 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाता है तो उसकी उसकी ऊपर के लिए जो हमारे लिए जगह होगी वो होगी 25,300 के आसपास। वापस हम ऊपर की तरफ मूव मिल सकता है ऊपर की तरफ। अब इसको अगर हम आवरली चार्ट पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन भी अगर हम ड्रॉ करते हैं, ये वाली ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया, बट अभी भी क्लोजिंग उसके आसपास में मिला है। और तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनता है जो कि इसके आसपास में ही है। तो इसको भी ज़रा ध्यान में रखें हम। और अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी में देखेंगे तो मंथली चार्जेस को देखते हैं। तो मंथली में देखेंगे तो लास्ट 2 मंथ के हाई को ये क्लोज, 2 मंथ के हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है आज। और वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट भी अच्छा खासा ऑल टाइम हाई के नज़दीक है। और वीकली चार्ट का RSI भी देखेंगे तो 60 क्रॉस कर दिया है ऑलमोस्ट। और डेली में भी देखेंगे तो डेली यहाँ पर भी सेमी सिनेरियो बन रहा है, गैप रजिस्टेंस के पास। ऑल ये जो गैप था इसको उसने फिल कर दिया है। और ऊपर का जो भी ये इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस है जिसको रिस्पेक्ट कर रहा है 54,000 के आसपास, उसको अभी वो रिस्पेक्ट कर रहा है। बट इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी 3 डे से स्मॉल स्मॉल कैंडल बन रही है। और रेजिस्टेंस का काम होता है जनरली कि प्राइस को नीचे की तरफ पुश करे। तो सेलिंग प्रेशर इस लेवल पे आ रहा है, बट जिस हिसाब से सेलिंग प्रेशर बनना चाहिए उस हिसाब से मार्केट में सेलिंग प्रेशर नहीं बन रहा है। और जो गैप को उसने, ये वाले गैप को जो उसने फिल किया, और वही गैप इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है, जो कि है 53,200 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वो उसको अभी सपोर्ट, उसी गैप को सपोर्ट बना के चल रहा है। अब इसको भी अगर हम आवरली चार्ट पे इसको अच्छे से एनालाइज करते हैं यहाँ पे तो इसमें भी देखेंगे तो एक ट्रेंगल पैटर्न जैसा अभी फिलहाल आवरली चार्ट पे एक ट्रेंगल पैटर्न दिख रहा है। ये जो आवरली में ये जो ग्रीन कैंडल है, अब ये सारी प्राइस जो भी है ये इसके अंदर ही चल रहे हैं। अब ये जनरली इसको असेंडिंग ट्रेंगल भी बोल सकते हैं, कि किधर भी ब्रेकआउट हो सकता है, नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट हो सकता है और ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट हो सकता है। बट ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे पास है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो वो 54,100 के आसपास उसके लिए रेजिस्टेंस है, जो गैप का रेजिस्टेंस। और नीचे की तरफ जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 53,120 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी में।
तो इस हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में अपने ट्रेड को प्लान प्लान कर सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।